नमस्कार साथियों, आज हम इंटरमीडिएट इंग्लिश जो आपका पेपर है इससे मैं आपको सेक्शन सी को पूरी तरह से सॉल्व कर दिखाऊंगा और एक दिन में कम से कम आपको 4 से 5 या 6 पेपर आपको मैं कराऊंगा और वो भी सेक्शन सी ही सॉल्व कराऊंगा। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं ये पेपर है। पहला जो सेक्शन है वह रीडिंग से होगा। आप इसे अपने आप से सॉल्व करके देखें जिससे आपको बहुत फायदा होगा और मैंने महत्वपूर्ण अनसीन पैसेज आपको प्लेलिस्ट में करा दिए हैं। तो फ्रेंड्स इसे आपको अपने आप से ही सॉल्व करना है क्योंकि ये ज़्यादातर अपने तर्क शक्ति के आधार पर ही बनाए जाते हैं। तो देखिए, उसके बाद आपका सेक्शन बी है। इसमें भी मैंने आपका सेक्शन बी में जो एडिटर के लिए लेटर है, कंप्लेंट लेटर है, काफ़ी करा दिए हैं। तो चलिए अब सेक्शन सी को हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स ध्यान से समझना होगा और अपने आंसर भी आप लोग मेंशन कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए सेक्शन सी, जो पहला क्वेश्चन है 4A का कि चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच, यानी आपको अप्रत्यक्ष स्वरूप में बदलना है अर्थात इनडायरेक्ट बनाना है। पहला सेंटेंस है द टीचर सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमाज थ्रू हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी फुल स्टॉप कॉमा इनवर्टेड कॉमाज में बंद। तो फ्रेंड्स एक असर्टिव सेंटेंस है और यहाँ आपका हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी एक प्रोवर्ब का यूज किया गया है। तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस का जो टेंस होता है उसे चेंज नहीं करते हैं। तो किस प्रकार से बनाएंगे, बिल्कुल मैं आपको यहाँ नीचे क्लियर भी करके दिखाऊंगा। तो पहले आपको केवल ये समझना है द टीचर और जो कॉमा इनवर्टेड कॉमाज लगे हुए हैं असर्टिव सेंटेंस में हम दैट का प्रयोग कर देंगे। क्या कर देंगे, दैट, और जो एच है आपका यह स्मॉल हो जाएगा और बन जाएगा हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, और जो आपका कॉमा इनवर्टेड कॉमाज है इन्हें हटा देंगे और फुल स्टॉप लगा देंगे। उसके बाद दूसरा सेंटेंस है द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट कॉमा इनवर्टेड कॉमाज थ्रू डोंट स्मोक सिगरेट्स फुल स्टॉप कॉमा इनवर्टेड कॉमाज में बंद। तो यह आपका एक इंपरेटिव सेंटेंस है और उसमें एक सलाह दिया गया है या मना किया गया है। तो इसे आप बना सकते हैं द डॉक्टर, या तो सेड या सेड टू की जगह पे एडवाइड लिख दें। एडवाइड मैं आपको बिल्कुल सॉल्व कराऊंगा, नीचे मैंने बनाकर रखे हैं एडवाइड द पेशेंट और यहाँ डू हट जाएगा, नॉट रह जाएगा, नॉट टू स्मोक सिगरेट्स। अब दोनों क्वेश्चनों को बारीकी से आप यहाँ समझ लें। तो दोनों क्वेश्चन ये रहे फ्रेंड्स, देख सकते हैं द टीचर सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी और दूसरा था द डॉक्टर एडवाइड द पेशेंट नॉट टू स्मोक सिगरेट्स, या फिर इसे ऐसे भी बना सकते हैं द डॉक्टर फॉरवर्ड द पेशेंट टू स्मोक। इसमें से फॉरवर्ड का प्रयोग करेंगे तो नॉट आप हटा देंगे। और दूसरी तरीके से आप चाहें तो द डॉक्टर प्रोहिबिटेड द पेशेंट टू स्मोक द सिगरेट्स। आई होप आपको पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है बी आपका, देख सकते हैं, जिसमें आपको दिया है कि ही कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड विद इन द ब्रैकेट्स। यहाँ आपको किसी दो में से एक को बनाना है और वह आपको सिंथेसिस का प्रयोग करना है। तो ही रन्स वेरी फास्ट फुल स्टॉप ही विल विन द रेस, और इसे आपको सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो फ्रेंड्स पहले सेंटेंस में वेरी आई और दूसरे सेंटेंस में विल के बाद नॉट, सेल के बाद नॉट, या कैन के बाद नॉट, या कुड के बाद नॉट, या डू के बाद नॉट, या डज के बाद नॉट, या डिड के बाद नॉट न आए, अर्थात यहाँ असमर्थता ना दिखाई जाए। क्या ना दिखाई जाए, असमर्थता। तो हम वेरी को तो हटा देंगे और इसे भी हटा देंगे। तो हम यहाँ इन शब्दों की जगह पे इनफ का प्रयोग करते हैं और इनफ के बाद ही हम इन्फिनेटिव बनाते हैं तो वहां टू का प्रयोग कर देते हैं। तो ही रन्स फास्ट इनफ टू विन द रेस। अगर इसमें नॉट होता तो आप सीधा बना देते कि ही रन्स टू फास्ट या टू स्लो होता वहां टू स्लो टू विन द रेस। अगर नॉट होता तो, अगर नॉट नहीं है तो वहां आपको इनफ शब्द का यूज करना है। आगे मैं इसी को भी बताऊंगा आपको। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आई बॉट अ वॉच, मैंने घड़ी खरीदी। इट इज अ सेमी स्मार्ट वॉच, यह एक सेमी स्मार्ट वॉच थी। फुल स्टॉप आई लाइक इट वेरी मच, और मैं इसे बहुत पसंद करता हूँ। तो पहले ये देखिए आपने क्या बनाना है, इसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। अब तुम जानते हैं कोई वस्तु हो गई या फिर जो आपके जानवर हो गए तो उनके लिए आप एडजेक्टिव क्लॉज में विच कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। विच जिसका मतलब होता है जो या जिसे, जो या जिसे। तो देखिए फ्रेंड्स क्या कहेंगे आप कि आई बॉट मैंने खरीदी अ सेमी स्मार्ट वॉच।
विच आई लाइक वेरी मच, विच आई लाइक वेरी मच, यह आपका कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो चलिए ये दोनों क्वेश्चन है, आप यहाँ देख सकते हैं दोनों क्वेश्चनों को कि ही रन्स फास्ट इनफ टू विन द रेस, यह हो जाएगा आपका सिंपल। और आई बॉट अ सेमी स्मार्ट वॉच विच आई लाइक वेरी मच, यह आपका हो जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद आपको आगे दिया है कि ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज एज डायरेक्टेड विद इन द ब्रैकेट्स। पहला है इट इज टाइम टू रिमेन कैरियर कॉन्शियस, यानी कि जो कैरियर है उसे कॉन्शियस करने का समय है। तो फ्रेंड्स इसका आपको पैसिव वॉइस बनाना है, तब भी आपको इट इज टाइम देखने को मिले तो कुछ नहीं करना है, आपको लिखना है इट इज टाइम। इट इज टाइम का इट इज टाइम ही लिख दें। यहाँ टू लिखा हुआ है, यहाँ फॉर का प्रयोग कर दें फॉर, और जो आपका वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट हो उसे लिख दें, तो आप लिख देंगे यहाँ कैरियर, कैरियर कॉन्शियस। और फ्रेंड्स यह जो टू है, अब कैरियर कॉन्शियस के बाद में ही आप टू बी का प्रयोग कर देंगे। किसका प्रयोग कर देंगे? टू बी। और रिमेन जो है इसका लिख देंगे आप थर्ड फॉर्म रिमेंड हो जाएगा। चलिए आगे मैं आपको दिखा दूंगा, पर अपने आप से बनाते जरूर रहे फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है दिस ट्री इज ओल्डर देन एनी अदर ट्री इन द गार्डन, इसे आपको सुपरलेटिव में बनाना है। तो फ्रेंड्स जब आपका कंपैरेटिव सेंटेंस हो तो उसमें आपको सुपरलेटिव बनाने में सब्जेक्ट चेंज नहीं करना होता है, या सुपरलेटिव हो उसका कंपैरेटिव बनाना हो तो हम सब्जेक्ट को चेंज नहीं करते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यही रहेगा कि दिस ट्री, हेल्पिंग वर्ब भी यही हो जाएगा क्योंकि तो इज। अब यहाँ आपको सुपरलेटिव लिखना है एडजेक्टिव, लेकिन उससे पहले सुपरलेटिव से पहले आर्टिकल द आता है, तो आप लिख देंगे द, उसके बाद लिख देंगे ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट। अब फ्रेंड्स ये देन और एनी अदर ये आपका कंपैरेटिव का पहचान है, तो इसे हटा देंगे, बस हमारे पास रह जाएगा ट्री इन द गार्डन। तो चलिए दोनों सेंटेंसेज को मैं दिखा देता हूं। तो फ्रेंड्स देखिए दोनों क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन देखिए आपका पैसिव वॉइस में बन गया कि इट इज टाइम फॉर कैरियर कॉन्शियस टू बी रिमेंड, यह आपका पैसिव वॉइस हो गया। और अगला है दिस ट्री इज द ओल्डेस्ट ट्री इन द गार्डन, यह आपका सुपरलेटिव बन गया। वीडियो कैसा लग रहा है हमें कमेंट के माध्यम से बताते रहें और अपना आंसर भी सेंड। तो फ्रेंड्स आगे के क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि करेक्ट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज, यानी कि जो नीचे दिए सेंटेंस है इनमें से आपको दो सही करने हैं। फ्रेंड्स एक बात माइंड कर लें, इस बार आपको ऐसे पार्ट बना के देगा कि इसमें आई में गलती है या प्रेफर में गलती है या मिल्क में गलती है या देन में गलती है या टी में, जिसमें गलती हो वही आंसर आपको वहां लिखकर आना है। इस चीज को आप माइंड कर लें। तो पहला क्वेश्चन है आई प्रेफर मिल्क देन टी, तो फ्रेंड्स आपका प्रेफर हो गया, प्रेफरेबल हो गया, और IOR वह कंपैरेटिव में यूज हुए हैं जैसे सीनियर, जूनियर, इन्फीरियर। तो इनके साथ हम कभी भी कंजंक्शन देन का प्रयोग नहीं करते हैं बल्कि प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। और प्रेफर और प्रेफरेबल दो व्यक्तियों में से या दो चीजों में से या दो वस्तुओं में से किसी एक को अधिक महत्व देते हैं, तो इसीलिए हम वहां टू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ देन नहीं रहेगा बल्कि आपका टू रहेगा, तो हो जाएगा आई प्रेफर मिल्क टू टी। क्वेश्चन भेजते रहे फ्रेंड्स आप अपने आंसरों को यहाँ कमेंट के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है फिजिक्स आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, तो फ्रेंड्स जो आपके सब्जेक्ट है इनमें ICS लगा हो, देखने में तो प्लूरल लगते हैं लेकिन इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, तो अर्थात यहाँ इज रहेगा। जैसे आपका मैथमेटिक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, सिविक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। तो फ्रेंड्स यहाँ फिजिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहेगा। नोट में आप चाहें तो लिख सकते हैं कि इनसे पहले यदि आर्टिकल द का प्रयोग हो जाए या फिर पजेसिव एडजेक्टिव माई, हिज, हर इनका प्रयोग हो जाए, माई, हिज, हर इनका प्रयोग हो जाए, तो हम इनके साथ जो भी ICS एंडिंग नाउन्स हैं इनके साथ फिर हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। जैसे माई मैथमेटिक्स आर वेरी बिग, तो फ्रेंड्स माई पजेसिव एडजेक्टिव लग गया तो यहाँ प्लूरल फॉर्म में रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए ही इज एन यूरोपियन, फ्रेंड्स जो हिंदी के कॉन्सोनेंट साउंड निकलता है हिंदी में उनके साथ हम आर्टिकल ए का करते हैं यूज, और जो वोवेल साउंड निकालते हैं उनके साथ हम एन का यूज करते हैं। तो यूरोपियन जब आप पढ़ेंगे तो या निकलेगा, और या हिंदी का कॉन्सोनेंट साउंड है तो यहाँ आप ए का प्रयोग करेंगे। और फ्रेंड्स कम से कम मैं आपको बहुत से पेपर कराऊंगा तो आप आंसर सेंड करते रहें और चैनल पर बने रहें। अगला क्वेश्चन है द कैनबरा इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, कैनबरा आपका प्रॉपर नाउन है। जैसे मैं कहूँ दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो फ्रेंड्स दिल्ली से पहले आप दा नहीं लगा सकते हैं क्योंकि प्रॉपर नाउन में यूज हुआ है, तो इसमें आपको दा हटा देना है। अगर ऐसे होता
कि मुंबई इज द कैनबरा ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स यहाँ दा लग जाता क्योंकि हमने किसी देश की राजधानी को अपने देश की राजधानी की उपाधि दे दी है। उसके बाद आगे देखते हैं, क्वेश्चनों को करने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है यूज एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स फ्रेजेज इन योर ऑन सेंटेंसेज सो एज टू ब्रिंग आउट देयर मीनिंग क्लियरली। तो फ्रेंड्स अब आपको सेंटेंस में यूज नहीं करना है, बल्कि जो मीनिंग है, अर्थ आपको 4 ऑप्शन देगा। जैसे कि आपने किसी के भाई या बहन का कभी सुना हो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में केवल ऐसे दे देगा रीड बिटवीन द लाइंस, और इसके लिए 4 ऑप्शन दे देगा, और 4 ऑप्शन में से आपको करेक्ट इसका मीनिंग चुनना है। तो इसका करेक्ट मीनिंग होता है टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग। मैं आपको बिल्कुल जैसे ही क्वेश्चन दिखाएंगे वैसे ही सब चीज दिखाऊंगा। उसके बाद है ऑफ एंड ऑन, इसका मतलब होता है नाउ एंड देन। अगला है बेड ऑफ रोजेज, इसका मतलब होता है वेरी इजी या कंफर्टेबल। उसके बाद है एट वंस फिंगर्स एंड्स, यानी कि रेडी इन माइंड, रेडी इन माइंड। अगला है बुल्ड कास्टल इन द एयर, इसका मतलब होता है रेत के महल बनाना। तो इसे आप कहते हैं मेकिंग ड्रीमरी स्कीम्स, मेकिंग ड्रीमरी स्कीम्स। तो पहले इन्हें लिख लें अपनी बुक में, चाहे तो चलो दिखाता हूं। पहले तो जो आपके जो सिंटेक्स से संबंधित जो क्वेश्चन थे तो वह देख सकते हैं, आपको यहाँ दिखा दिए हैं मैंने। इसके बाद ईडियम भी दिखा देता हूं। तो ईडियम भी ये देख सकते हैं फ्रेंड्स आप। उसके बाद मैं आपको यहाँ एंटोनियम सिनोनियम्स जो भी दिए हैं वो उसे कंप्लीट कर। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि राइट एंटोनियम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी कि नीचे शब्द दिए हैं उनके एंटोनियम्स लिखे। तो फ्रेंड्स इस बार भी आपका एंटोनियम्स ऑप्शनल होगा। तो हैप्पीनेस माने जानते हैं आप प्रसन्नता या खुशी, तो आप सैडनेस लिख देंगे। फियर भय या आतंक, इसे आप जानते हैं करेज लिख देंगे। करप्ट यानी कि भ्रष्ट होता है, तो इसके लिए ऑनेस्ट लिख देंगे। क्या लिख देंगे? ऑनेस्ट। तो चीज माइंड करना फ्रेंड्स और आंसर भेजते रहें। अगला है सी में कि राइट सिनोनियम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी कि इन्वेजन, इसका मतलब होता है आक्रमण। तो इसे आप लिख देंगे अटैक या अग्रेशन, अटैक या अग्रेशन। आंसर मैं अभी शो कर दूंगा आपको, पहले अपने आप से बनाने का प्रयास करें। हाइड, हाइड माने छिपना होता है, तो कॉन्सियल या डिस्गाइज, कॉन्सियल या डिस्गाइज। डिजीज माने बीमारी होती है, तो इलनेस क्या होता है फ्रेंड्स? इलनेस। तो चलिए इनको भी मैं दिखा देता हूं दोनों को आपको। देखिए फ्रेंड्स लिखा है आपके सामने हैप्पीनेस का सैडनेस, करेज का फियर का करेज, ऑनेस्ट यानी कि करप्ट का ऑनेस्ट। उसके बाद आपका था इन्वेजन, तो उसके लिए अटैक या अग्रेशन। कॉन्सियल जो हाइड का है, और डिस्गाइज भी हाइड का है, और डिजीज का इलनेस। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे है सब्स्टिट्यूशन वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इस बार भी आपका ऑप्शनल होने वाला है, तो काफी ये क्वेश्चन पेपर लगा लेते हैं तो आपको काफी मदद मिलेगी, इस बात की मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। पहला क्वेश्चन है अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच ऑल द वोटर्स ऑफ अ कंट्री कैन वोट टू इलेक्ट देयर गवर्नमेंट, यानी कि एक ऐसी सरकार या अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि सरकार का एक ऐसी व्यवस्था इन विच जिसमें ऑल द वोटर्स, सभी वोटर ऑफ अ कंट्री, उसे देश के, कैन वोट, वोट डाल सकते हैं, टू इलेक्ट निर्माण करने के लिए, देयर गवर्नमेंट अपनी सरकार। तो इसे हम एक शब्द में कहते हैं डेमोक्रेसी। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? डेमोक्रेसी। अगला क्वेश्चन है अ पर्सन हु स्टडीज और राइट्स अबाउट हिस्ट्री, एक ऐसा व्यक्ति जो इतिहास के बारे में अध्ययन करता हो या लिखता हो, उसे कहते हैं हिस्टोरियन, हिस्टोरियन। ये वर्ड काफी महत्वपूर्ण है आपका। अ लिस्ट ऑफ बुक्स, इसे आपको एक शब्द में कहना होता है कैटालॉग। क्या कहना होता है? कैटालॉग। तो चलिए इनके भी मैं आंसर आपको शो कर देता हूं। तो देख सकते हैं आप, डेमोक्रेसी हो गया, हिस्टोरियन हो गया, उसके बाद कैटालॉग हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका कि यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन सो एज टू ब्रिंग आउट द डिफरेंस इन देयर मीनिंग्स क्लियरली। वेट, वेट माने आप जानते हैं प्रतीक्षा करना होता है, और वेट, वेट माने होता है बाहर। तो दोनों को देख लेते हैं, दोनों को देख लेते हैं कि वेट हियर टिल आई रिटर्न, तो वेट हो गया आपका डोंट ईट मच, ज्यादा मत खाइए, इफ यू वांट टू डिक्रीज योर वेट, अन्यथा आपको अपना भार कम करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप इन्हें यूज कर सकते हैं। वैसे भी चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं कि आई एम वेटिंग फॉर हर, मैं उसकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। और इजी चाहे तो लिख सकते हैं कि आई कैन नॉट 80 kg वेट, यानी कि मैं आई कैन नॉट लिफ्ट, मैं नहीं उठा सकता हूं 80 kg, 80 किलो वेट माने वजन या भार।
इजी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आपका पैसेज ट्रांसलेशन स्टार्ट होता है कि हम सभी जीवन में बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स प्रेजेंट इंडेफिनिट है, चाहता है, चाहती हैं, तो कौन चाहते हैं? हम सभी। तो आप लिखेंगे वी ऑल, एक मिनट फ्रेंड्स, वी ऑल वांट, हम सभी चाहते हैं, टू नानी में की हासिल, अचीव, अचीव क्या फ्रेंड्स? एक बड़ा मुकाम। तो अ बिग पर्पज या एम, तो मैं एम लिख देता हूं, या पर्पज इन लाइफ या इन अवर लाइफ। तो यह हो जाएगा कि वी ऑल वांट, हम सभी चाहते हैं, टू अचीव प्राप्त करना, अ बिग एम या पर्पज एक बड़ा उद्देश्य इन लाइफ यानी कि जीवन में। पूरा मैं आपको वहां भी दिखाऊंगा, पहले यहां समझने का प्रयास करें। आगे है, इसके लिए कई बड़े कार्य करने होते हैं, इसके लिए बड़े कार्य करने होते हैं। कौन सब्जेक्ट है? या तो वन मान सकते हैं, लेकिन यहाँ वी सब्जेक्ट दिया तो हम इसी को मान लेते हैं। तो आपको लिखना होगा वी होते हैं अर्थात करने पड़ते हैं। तो हैव टू का प्रयोग पढ़े होंगे, तो आप यहाँ बहुवचन के साथ लिख देंगे हैव टू। वी हैव टू हमें करने होते हैं, या वन हैज टू किसी को भी करने होते हैं। और करने की होती है परफॉर्म, PERFORM, परफॉर्म। थोड़ा समझना होगा यहाँ, वैसे मैं आपको क्लियर समझा दूंगा। मैनी बिग टास्क, बिग टास्क यानी कि वी हैव टू परफॉर्म मैनी बिग टास्क फॉर इट, इसके लिए, फॉर इट, इसके लिए। तो इस प्रकार से आपका दूसरा सेंटेंस भी समाप्त होता है। उसके बाद आगे है कि जिसमें अक्सर कई मुश्किलें भी आती हैं, जिसमें अक्सर कई मुश्किलें भी आती हैं। तो क्या आती हैं? कई मुश्किलें। तो सबसे पहले आप लिखेंगे मैनी, क्या समस्याएं या मुश्किलें, तो डिफिकल्टीज, डिफिकल्टीज बनाने का आप प्रयास करें। आती हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट बहुवचन हो गया आपका सब्जेक्ट, तो कम इन द वे, या दूसरे प्रकार से आप चाहें तो इस प्रकार से बना सकते थे कि इन विच मैनी डिफिकल्टीज कम, इन विच जिसमें मैनी डिफिकल्टीज बहुत समस्याएं कैम आती हैं। अच्छा फ्रेंड्स ऑफन रह गया, तो इसे आप कम से पहले लिखने ला, जहां मैं लिख देता हूं ऑफन अक्सर के लिए, यानी कि मैनी डिफिकल्टीज ऑफन कम इन द वे। अगले सेंटेंस को देखते हैं। समझ में ना आए तो फ्रेंड्स मैं आपको पूरा क्लियर यहां करूंगा। ऐसे में बेहतर है, ऐसे में बेहतर है, तो ऐसे में मतलब है कि अर्थात इसलिए बेहतर है। तो आप लिख सकते हैं कि सो इट इज बेटर, सो इट इज, एक मिनट रुकिए फ्रेंड्स, सो इट इज बेटर, सो इट इज बेटर, इट इज बेटर। क्या सही है कि के लिए आप पहले लिख देंगे दैट प्रारंभ में छोटे कार्यों या बड़े कार्य के छोटे भागों को ही चुनाव करना चाहिए, चुनाव करना चाहिए। तो इट इज बेटर, यह अच्छा है, दैट की किसमें? शुरुआत में। तो इसके लिए आप जानते हैं इनिशियल क्या होता है? इनिशियल, इनिशियली माने होता है प्रारंभ में। तो फाइनली इसका एंटोनियम्स हो जाएगा इनिशियली, यानी प्रारंभ में हम लोगों को वी चाहिए, सोल बी सोल, हम लोगों को चाहिए चुनना, चूज, चुनना के लिए होता है चूज क्या? या तो आप लिख सकते हैं कि स्मॉल टास्क यानी कि छोटे कार्यों को, तो लिख सकते हैं स्मॉल टास्क और अथवा पार्ट्स ऑफ लार्ज टास्क, अथवा आगे लिखेंगे आप अथवा और स्मॉल पार्ट्स ऑफ लार्ज टास्क। और आगे क्या है देखते हैं। तो आगे देख सकते हैं ना कि संपूर्ण बड़े कार्य को एक साथ करने के लिए व्याकुलता उत्पन्न करनी चाहिए, ना के लिए चाहे तो आप नॉट ओनली का प्रयोग कर दें, या फिर नहीं चाहे तो आप लिख सकते हैं कि नॉट टू बी, पैसे में हो जाएगा नॉट टू बी, नहीं होना चाहिए क्या? ईगर माने उत्सुक, टू डू करने के लिए, क्या? द होल संपूर्ण, द होल यानी कि पूरे, और बड़े कार्यों को होल बिग टास्क, होल बिग टास्क कब नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स? एक ही बार में है या एक ही साथ, तो एट क्या लिख देंगे? एट
वन अटेम्प्ट, एट वन अटेम्प्ट, एट वन अटेम्प्ट, एट वन अटेम्प्ट ओनली, अटेम्प्ट ओनली। थोड़ा सा समझना होगा फ्रेंड्स, वैसे मैं आपको क्लियर इस पैसेज को अभी दिखा दूंगा, समझना है बस केवल थोड़ा सा आपको यहाँ। उसके बाद है प्रारंभ में छोटे कार्यों को ही हाथ में लेना इसलिए उचित है ताकि वे आसानी से पूरे किए जा सकें, जिससे सफलता हासिल हो सके। सेंटेंस काफी बड़ा है। प्रारंभ में, प्रारंभ में, प्रारंभ में छोटे कार्यों को ही हाथ में लेना चाहिए, तो लेना, तो इसीलिए आप इसके लिए लिख देंगे कि टू टेक, लेना, टू टेक स्मॉल, स्मॉल टास्क, टास्क या वर्क भी लिख सकते हैं, एट, एट इन हैंड या इन हैंड लिख सकते हैं, एट की जगह पे इन हैंड, इन हैंड हाथ में, इन हैंड यानी कि हाथ में। अब आगे दिया है आपको, और प्रारंभ में, प्रारंभ के लिए आप लिख देंगे इनिशियली, इनिशियली, इनिशियली या इनिशियल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ताकि आप चाहे तो यहाँ सो दैट का यूज कर सकते हैं, या आप चाहे तो इसे ऐसे भी बना सकते हैं, सो इट इज सुइटेबल, इसीलिए है उपयुक्त है, सो इट इज सुइटेबल इसीलिए है उपयुक्त है, सो दैट दे मे बी कंप्लीटेड इजीली, ताकि वे आसानी पूर्वक पूरे किए जा सकते हैं। और आगे है कि जिससे सफलता हासिल हो सके, किसे होगी, हमें होगी, तो हम लिख सकते हैं वी मे सक्सीड, हम सफल हो सकते हैं। और आगे सेंटेंस आपको दिया है इसमें कि सफलता चाहे छोटे काम की हो क्यों ना हो, यह व्यक्ति में उत्साह भर देती है जो उसे एक मिनट फ्रेंड्स, जो उसे बड़े काम करने के लिए शक्ति प्रदान करती है। इतना बड़ा पैसेज आएगा नहीं, फिर भी देख लेते हैं। इवन इफ सक्सेस ऑफ स्मॉल टास्क फिल्स, भर देती है द पर्सन, उस व्यक्ति में, विद एंथुसियम यानी कि उत्साह, विच जो फर्दर आगे प्रोवाइड्स उपलब्ध कराती है, हिम माने उसे, स्ट्रेंथ यानी कि शक्ति, टू परफॉर्म करने के लिए, बिगर टास्क यानी कि अधिक लंबे कार्य। और आगे है छोटे काम में सफल होने पर व्यक्ति अपनी योग्यता और प्रतिभा का अनुभव भी कर लेता है। छोटे काम में सफल होने पर अर्थात ऑन गेटिंग, ऑन गेटिंग प्राप्त करने की क्या हो जाएगी, ऑन गेटिंग। और आगे बात लिखेंगे ऑन गेटिंग सक्सेस इन स्मॉल टास्क, यानी कि छोटे कार्यों में सफलता प्राप्त होने के बाद अ मैन एक्सपीरियंसेज, एक व्यक्ति अनुभव करता है, हिज एबिलिटी अपनी योग्यता का, एंड टैलेंट और अपनी क्षमता का या प्रतिभा का। ऐसे में जब एक कदम आगे बढ़ाया जाता है, ऐसे में जब एक कदम आगे बढ़ाया जाता है, तो इन दिस सिचुएशन, ऐसे में अर्थात ऐसे स्थिति में, इफ वी टेक, हम यदि बढ़ाते हैं, वन मोर स्टेप, एक और कदम, तो तब रास्ता सुगम हो जाता है, तो द वे बिकम्स स्मूथ। तो मैं पूरी स्टोरी आपको एक ही जगह पर दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट ले लें और बनाने का प्रयास करें, अपने आप से बनाएंगे तो ज्यादा इजी होता है। और आगे देखते हैं, उसके बाद शेष भाग ये था इसका। उसके बाद मैं आपको सेक्शन डी की ओर ले चलता हूँ। सेक्शन डी ये आप देख सकते हैं कि व्हाई डिड फ्रांज नॉट वांट टू गो टू स्कूल दैट डे, काफी इजी क्वेश्चन है। हु वाज साहिब, कौन था। तो फ्रेंड्स इनका मैंने एक कंप्लीट वीडियो बना दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं, अथवा स्क्रीनशॉट ले लें और करने का प्रयास करें। और कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, आपको लगातार सेट्स मिलते रहेंगे। देख सकते हैं आगे सेंट्रल आइडिया है 10वां क्वेश्चन। 11 में पर आपको शॉर्ट लिखने हैं, विस्तार से हैं, और 12 में आपका अंतिम समाप्त होता है। उसके बाद नेक्स्ट सेट आपको जल्दी ही मिल जाएगा, थोड़ी ही देर में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।